इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को दिखाया जाता है, जो कि एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के हॉस्पिटल में रहती है और उसके साथ उसकी एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम फ्रूडो है। और यहाँ हमें सैम को देखकर साफ पता चलता है कि सैम काफी समय से सिटी में नहीं गई है। इसलिए हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम रियोवन होता है, वो सैम से कहता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए। अब सैम तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे सिटी में पिज्जा खाने को मिलना चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग, जिनमें कि सैम भी थी, वो एक बस में बैठकर रियोवन की देखरेख में मैनहट्टन शहर में जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर थोड़ा मजा कर सके। इसीलिए ये लोग वहां जाकर एक थिएटर में एक पपेट शो देखते हैं। लेकिन तभी बाहर शहर में कुछ हलचल होने लगती है। इसीलिए रियोवन सैम से कहता है कि मुझे कॉल आया है, हमें शहर से वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये बात सुनकर सैम को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पिज्जा खिलाने का वादा किया था, लेकिन रियोवन कहता है कि वो हम फिर कभी खा लेंगे। इसीलिए सैम गुस्सा होकर बस में चढ़ जाती है और उसके बस में बैठने के बाद ही आसमान से कुछ मिट्योर नीचे गिरने लगते हैं, जो कि साफ साफ ये इंडिकेट कर रहे थे कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एलियंस देख तो नहीं सकते थे, लेकिन इनके सुनने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये एलियन कोई हल्की सी भी आवाज सुनकर उसके सोर्स को जड़ से मिटा देते हैं। अब एक मिट्योर सैम के पास आकर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर इंसानों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर सैम बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुछ सर्वाइवर्स के साथ उसी पपेट थिएटर के अंदर पाती है। यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी सैम का मुंह बंद करता है ताकि सैम आवाज न करे, क्योंकि वो एलियंस इनके चारों तरफ थे, जिस वजह से उस जगह के अंदर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खौफ में थे, वो डरे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैम की कैट बाहर चली जाती है और सैम उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। हालांकि इस बीच एक एलियन सैम की कैट की आवाज सुन लेता है और वो उस पर अटैक करने के लिए अंदर आ जाता है। लेकिन ऊपर उड़ रहे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो यहाँ से चला जाता है और इस तरह से सैम अपनी कैट को बचाकर वापस अंदर ले आती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री अनाउंस करती है कि सभी लोगों को शांत रहना है, क्योंकि ये जो एलियंस हैं वो डेडली हैं, तो शोर बिल्कुल ना करें और आप लोगों को यहाँ से निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। अब इसके बाद मिलिट्री इस शहर से कनेक्टेड सभी ब्रिजेस को उड़ा देती है ताकि वो एलियन से इस शहर से बाहर ना निकल सके, जिसका मतलब ये था कि वो एलियन पानी में तैर नहीं सकते। अब ब्रिजेस को ब्लास्ट होते देखकर एक सर्वाइवर काफी पैनिक हो जाता है और अब इसीलिए हेनरी मजबूरी में उस सर्वाइवर को शांत करने के लिए उसे मार देता है। खैर अब इसके बाद हम रियोवन और सैम को एक साथ काफी अच्छे से देखते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जब रियोवन उसे बंद करने के लिए जाता है तो एक एलियन उसे मार देता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इतना दुखी हो जाती है कि वो अपने कैट के साथ उस जगह से बाहर निकल आती है। अब शहर के अंदर घूमते हुए सैम दो बच्चों को एक फाउंटेन के नीचे सरवाइव करता हुआ देखती है, क्योंकि ये एलियन नेचर और पानी की साउंड को इग्नोर करते थे। यानी कि अगर पानी की आवाज ज्यादा है तो आप उससे कम आवाज करके बात कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज उन क्रीचर्स तक ना जाए। अब यहाँ पर सैम उन बच्चों से बात ही कर रही होती है कि तभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जाता है कि सभी सर्वाइवर्स को निकालने के लिए बोट तैयार की जा रही हैं सिटी के साउथ साइड में। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी सर्वाइवर्स सैम और वो बच्चे उस तरफ जाने लगते हैं ताकि वो बोट तक पहुंच सके। लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ चलेंगे तो आवाज पैदा होगी ही, और अब इसीलिए एलियन इन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस वजह से यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ पर सैम सरवाइव तो कर लेती है, लेकिन इस बीच उसकी कैट उससे बिछड़ जाती है। उसकी बिल्ली फ्रूडो यहाँ पर एरिक नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि काफी डरा हुआ था। वो उसकी कैट के पीछे पीछे सैम तक आ जाता है। यहाँ पर सैम उसे समझाती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर बोट सर्वाइवर को निकालने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एरिक काफी डरा हुआ था, इसलिए वो सैम के साथ रहना चाहता था। लेकिन सैम साउथ की तरफ ना जाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन एरिक मना कर रहा था। वो सैम से पूछता है कि तुम साउथ की तरफ क्यों नहीं जा रही, जहाँ पर की बोट्स हैं। तो सैम उसे कहती है क्योंकि मुझे सिटी में पिज्जा खाना है। हालांकि ये सैम की बात थोड़ी अजीब जरूर थी, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी जो कि आपको आगे पता चलेगी। खैर अब सैम भी एरिक को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है, और अब क्योंकि सैम एक खतरनाक एरिया में जा रही थी, इसलिए ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। अब गलती से रास्ते में सैम से कुछ किताबें गिर जाती हैं, यानी कि एलियंस इनकी आवाजें सुन लेते हैं, वो इनके पीछे आने लगते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ से एलियंस की आवाजें आ रही थी। ये लोग एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका दरवाजा एक ब्रीफकेस से लटका हुआ था। यहाँ कोशिश करने के बाद एरिक उस दरवाजे को तो खोल देता है, लेकिन उससे हुई आवाज के चलते अब यहाँ पर बहुत सारे एलियंस उनके पीछे आने लगते हैं।
इस छोटी सी आवाज के चलते ऊपर से भी सैकड़ों एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। इसलिए ये लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए पहले बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ताकि उनका ध्यान बटा सकें। और फिर एरिक बाहर आकर भागते हुए इधर उधर की कारों के शीशे तोड़ता है और यहाँ पर इनका ये प्लान काम भी करता है और वो उन एलियंस से बचते हुए एक सबवे स्टेशन के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर भी उनके पीछे एक एलियन पड़ जाता है जो कि उनके पीछे था, जो कि आवाज आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ था, इसलिए ये लोग यहाँ से निकलने के लिए पानी से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एलियन होता है और ये लोग जितना भी टनल से आगे जाते जा रहे थे तो पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। इसलिए ये दोनों डिस्कस करते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए और क्या होगा अगर आगे निकलने का रास्ता ही ना हो। लेकिन सैम उसे यकीन दिलाती है कि अब हम वापस भी तो नहीं जा सकते और इसीलिए वो आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन उस एलियन ने इनकी बातें सुन ली थी। वो अटैक करने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे बचने के लिए ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो एलियन पानी में नहीं तैर सकता था, इसलिए वो डूबकर मर जाता है। हालांकि सैम और एरिक पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब तक सैम की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। अब पास ही के टूटे हुए चर्च में पहुंचकर एरिक सैम को वहां लेटा देता है। अब क्योंकि सैम के पास उसकी दवाइयां भी नहीं बची थी, इसीलिए एरिक सैम से उसकी दवाइयां पूछकर पास ही के मेडिकल से उन्हें लेने जाता है, जहां पर अब पूरा शहर तबाह हो चुका था। और अब एरिक भी एक टूटे हुए फार्मेसी में पहुंचकर सैम की दवाइयां ले लेता है। और यहाँ पर फ्रोडो भी एरिक का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। अब एरिक फ्रोडो के साथ दवाइयां लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज आने लगती है और एरिक के पकड़ने के बाद भी फ्रोडो उस आवाज के पीछे चली गई थी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई थी और एरिक भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। दरअसल यहीं पर एलियन मीटियोर गिरा हुआ था और यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे थे। अब यहाँ पर एरिक बिना कोई आवाज किए चुपचाप फ्रोडो के पास पहुंचकर उसे उठा लेता है और वो वापस चर्च में आकर सैम को उसकी दवाइयाँ दे देता है। अब दवाई लेने के बाद जब सैम की हालत ठीक हो जाती है तो एरिक को अपने बारे में बताती है कि जब से मुझे कैंसर हुआ तब से मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। मैंने किताबें भी लिखना छोड़ दी जो कि मुझे बहुत पसंद था और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तो एक आखिरी बार मुझे अपने बचपन वाले रेस्टोरेंट का पिज्जा खाने जाना है, जहाँ पर बचपन में उसके फादर उसे लेकर जाया करते थे। खैर अब ये रात बिताने के बाद अगली सुबह ये लोग फ्रोडो के साथ उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट भी उस एलियन अटैक से तबाह हो चुका था। ये देखकर सैम रोने लगती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। लेकिन एरिक उसे वेट करने का कहकर उसी जले हुए रेस्टोरेंट में वापस जाकर एक पिज्जा तैयार करता है, जो कि लाकर वो सैम को देता है और अब ये तीनों उसे खाने लगते हैं। अब यहाँ पर सैम को रियलाइज होता है कि वो एरिक और फ्रोडो को अपने साथ मरने नहीं देगी, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाकर देखती है कि पास ही की नदी में एक आखिरी बची बोट आखिरी सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी, जिसके बाद आर्मी शहर पर बॉम्ब गिराकर इसे तबाह कर देगी ताकि ये एलियंस यहीं पर खत्म हो जाएं। हालांकि नदी के किनारे बहुत सारे एलियंस भी खड़े हुए थे, जिन्हें बोट की आवाज तो आ रही थी लेकिन वो डूबने के डर से पानी में नहीं जाते। अब सैम एरिक से कहती है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए ये बिना कोई आवाज किए फ्रोडो के साथ वहां से निकलने लगते हैं। अब क्योंकि उन्हें पता था कि किनारे पर बहुत सारे एलियंस खड़े हैं, अब क्योंकि सैम जानती थी कि उसकी जान तो जाने ही वाली है, तो अब वो एरिक और फ्रोडो को अकेले छोड़कर वो उनसे दूर जाकर गाड़ियों को हिट करने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है और वो एलियंस उस तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे कि किनारे के सभी एलियंस उस तरफ पहुंच रहे थे। और अब बोट पर जो लोग थे वो भी नोटिस कर लेते हैं कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं, इसलिए वो बोट रोक लेते हैं। और अब एरिक भी मौका देखकर तेजी से नदी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है और वो एलियंस उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो एरिक को पकड़कर उसे मार पाते वो नदी में कूद जाता है। और सैम ये दूर खड़ी होकर देख रही थी कि एरिक और फ्रोडो की जान बच गई है। जहाँ पर कि हेनरी ने उसे ऊपर ले लिया था वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ था। यहाँ पर एरिक को अपनी जैकेट में सैम का लेटर मिलता है। उसने उसमें लिखा था कि मेरी तो जान जाने ही वाली थी, लेकिन जब से एरिक मुझे तुम मिले, तुमने मुझे एक आखिरी उम्मीद दी, मुझे जीना सिखाया, मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिला कि मैं मरने से पहले तुम्हारी और फ्रोडो की जान बचा लूँ। और मैंने दिल की सुनी, मैंने ऐसा ही किया। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अब सैम आखिर में अपनी फैमिली की फोटो देखती हुई और म्यूजिक सुनती हुई रोड पर चली जाती है और वो भी यहाँ पर अपने रेडियो का हेडफोन निकालकर जोर से म्यूजिक बजाने लगती है। और एक एलियन उसके पीछे आकर गिरता है और दी एंड ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म सीरीज के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और ये तीनों ही आपको बड़ी आसानी से हिंदी में मिल जाएंगे, जिसमें मुझे इस फिल्म से पहले आए 2 पार्ट की कहानी ज्यादा अच्छी लगी थी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।